हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि बीते कुछ एक आध लेक्चर से हम बेटा अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि हम अपने बिजनेस का, पार्टनरशिप फर्म का किस तरीके से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। तो लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 29 कराया था, और क्वेश्चन नंबर 30 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। हालांकि मैंने थोड़ा थोड़ा डिक्टेट कर दिया था, बट मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 30 बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 30 पे है, जहाँ पे वंस अगेन हमने यही चीज़ देखनी है कि किस तरीके से हम अपनी पार्टनरशिप फर्म का पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। तो देखो, क्वेश्चन इस तरीके से है कि डीईएफ आपके पास तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:7:8 है। इनकी जो फिक्स कैपिटल्स हैं वो है डी की 5 लाख, ई की 7 लाख और एफ की 8 लाख रुपीज। और देखो यहाँ पर आकर ना आगे फुल स्टॉप हो चुका है। मतलब यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल भी ये बात मेंशन नहीं करी कि ये जो यहाँ पर फिक्स कैपिटल दी गई है पार्टनर्स की, ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर की है या एंड ऑफ द ईयर की, यानी ये ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग, ये इन्होंने मेंशन नहीं किया। तो जब मेंशन नहीं करते तो फिर ये ओपनिंग कैपिटल माना जाता है बाय डिफॉल्ट। फिर इन्होंने कहा कि पार्टनर्स का जो करंट बैलेंस है वो है, डी का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो 60,000 है, ई का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो 40,000 है, और एफ का जो ये करंट अकाउंट का बैलेंस है 10,000 है। और देखो डी ई एफ के जो ये करंट बैलेंसेस दिए हैं, आपको पता है बेटा प्रायर लेक्चर में आपने देखा था कि जब भी हम पार्टनर्स का अकाउंट बनाते हैं तो दो तरीके से बना सकते हैं। एक पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ना पार्टनर्स के दो अकाउंट बनते हैं। एक पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनता है जहाँ पे सिर्फ कैपिटल आती है, और एक एडिशनल अकाउंट हमें पार्टनर्स का बनाना पड़ता है जिसे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बोलते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली हम पार्टनर्स के सारी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ट्रांसफर करते हैं। हालांकि एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है जहां पर सिर्फ एक सिंगल सेट ऑफ अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर्स का, जिसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बोलते हैं। उसी में कैपिटल, उसी में इनकम और उसी में एक्सपेंस, यानी सारे आइटम उसी एक अकाउंट में आते हैं। तो क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बेटा देखो फिक्स्ड बोल दिया गया है, करंट बोल दिया गया है, तो ये फिक्स कैपिटल मेथड है। और करंट अकाउंट याद करो, जब हमने फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर बनाया था, तो करंट अकाउंट में हमने एक चीज देखी थी कि करंट अकाउंट का कोई सा भी साइड बड़ा और छोटा हो सकता है। आइदर डेबिट साइड से भी बैलेंस स्टार्ट हो सकता है, आइदर क्रेडिट साइड से भी। डिपेंड करता है कि हम पार्टनर्स को इनकम ज्यादा दे रहे हैं कि एक्सपेंस। ठीक है, अगर पार्टनर्स को इनकम ज्यादा दी है हमने करंट अकाउंट में, एक्सपेंसेस कम दिए हैं, तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट पॉजिटिव बनता है। और जब पार्टनर्स का करंट अकाउंट पॉजिटिव बनता है क्योंकि इनकम ज्यादा दी है हमने उन्हें अकाउंट में, तो ऐसे में उनका करंट अकाउंट पॉजिटिव रहता है और वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। बट अगर आप पार्टनर्स को एक्सपेंसेस ज्यादा देते हो करंट में और इनकम कम देते हो, तो उसकी वजह से पार्टनर्स का करंट अकाउंट नेगेटिव हो जाता है, और फिर वो बैलेंस हमें पार्टनर्स को देना नहीं होता, उल्टा उनसे करंट अकाउंट का बैलेंस लेना होता है। तो वो बिजनेस के लिए एसेट होता है, एंड ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। इसलिए करंट अकाउंट का बैलेंस ना डेबिट से भी स्टार्ट हो सकता है अगर नेगेटिव है, और पार्टनर्स का करंट अकाउंट पॉजिटिव है तो वो क्रेडिट से भी स्टार्ट हो सकता है। अब देखो यहाँ करंट बैलेंस का कोई तो बताया नहीं है बैलेंस, कि डेबिट से स्टार्ट होगा कि क्रेडिट से, यानी नेगेटिव बैलेंस है कि पॉजिटिव। तो जब ना बताया जाए कि ये करंट अकाउंट के बैलेंस पॉजिटिव है नेगेटिव, तो हम इन्हें हमेशा पॉजिटिव मानते हैं, यानी एज्यूम करते हैं कि ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, और करंट अकाउंट के बैलेंसेस जो स्टार्ट होंगे वो कहाँ से होंगे, लाइबिलिटी साइड से। फिर आगे इन्होंने लिखा पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग। और पार्टनरशिप डीड में कुछ चीजें प्रोवाइड करी है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें 10% पर एनम का। तो देखो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी ये ओपनिंग कैपिटल मेंशन कर रखी है, तो सीधा ओपनिंग कैपिटल पे ही हम बाय डिफॉल्ट ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट लगा देंगे। मैं पिछले क्लास में भी बता रहा था बेटा, पिछले लेक्चर में भी मैंने ये बात डिस्कस करी थी और इस लेक्चर में भी कर रहा हूँ, और मैंने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जब कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करा था वहां पर भी बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो थंब रूल है वो ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, ना कि क्लोजिंग। क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल ना एक डाइल्यूटेड कैपिटल होती है, उसमें हमने काफी सारी इनकम एंड एक्सपेंसेस ऐड लेस कर दिए हैं। दैट्स वाई हम क्लोजिंग कैपिटल पे रिलाई नहीं करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए। हमें कैपिटल की एक प्योर फॉर्म चाहिए होती है, तो वो हमारी कौन सी कैपिटल होती है बेटा, ओपनिंग। दैट्स वाई हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट 10% पर एनम है वो एज यूजुअल यहाँ पर किस पे अप्लाई हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल पे अप्लाई हो जाएगा। फिर सैलरी बेटा हम 10,000 पर मंथ दे रहे हैं एफ को। अगर एक महीने की सैलरी जो एफ की है वो 10,000 है, तो पूरे साल में बताओ कितने महीने होते हैं बेटा, पूरे साल में 12 महीने होते हैं। तो हम इस 10,000 की सैलरी को जो पर मंथ है इसको 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पूरे साल की सैलरी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
आपको अपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 12% पर एनम। आपको याद होगा बेटा, मैंने अपने प्रायर लेक्चर में ये बात भी बताई है कि जब कोई पार्टनर बिजनेस से ड्राइंग करता है, बिजनेस का कोई कैश एसेट यानी कोई भी रिसोर्स अगर ओनर पार्टनर लेकर जाता है फॉर पर्सनल यूज यानी पर्सनल पर्पसेस के लिए, तो बिजनेस उसको ड्राइंग बोलती है। बिजनेस कहती है हमारा पैसा मालिक पर्सनल यूज के लिए लेकर चला गया। भाई बिजनेस का पैसा था तो बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए था, पर्सनल यूज के लिए लेकर गया है ओनर यानी पार्टनर, तो उसको ड्राइंग बोला जाता है। अब देखो, जब एक पार्टनर कैपिटल लगाता है तो वो उसके ऊपर क्या मांगता है, इंटरेस्ट मांगता है। तो सिमिलरली बिजनेस कहती है अगर कोई ओनर हमारे बिजनेस से ड्राइंग करता है तो हम भी उससे क्या मांगेंगे, इंटरेस्ट मांगेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना चार्ज किया जाता है पार्टनर्स की ड्राइंग के ऊपर, ये पार्टनर से लिया जाता है, ये फर्म की इनकम होती है जो पीएनएल एप्रो में शो होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज करना है 12% पर एनम से। क्वेश्चन में बोला है, ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है तो ड्राइंग भी गिवन होगी। तो यहाँ लिखा है डी ने विड्रॉ करे 40,000 31 जनवरी 2022 को। देखो बता दिया कि डी ने जो 40,000 की ड्राइंग करी है वो 31 जनवरी को करी है। ई ने जो विड्रॉ करा है ड्राइंग करी है 50,000 की, वो 31 मार्च को करी है। और एफ ने जो ड्राइंग करी है विड्रॉ किया है 30,000 रुपये का अमाउंट, वो किया है 31 दिसंबर 2022 को। तो यहाँ पर हर किसी ड्राइंग के ना स्पेसिफिक डेट दे रखी है। तो ठीक है, फिर हम ड्राइंग ना यहाँ पर बोलते हैं ना टाइम पीरियड को देखते हुए चार्ज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ड्राइंग के ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा वो टाइम पीरियड को देखते हुए, जिस ड्राइंग को जितना समय हो गया है निकाले हुए उतने समय का उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा। क्वेश्चन ने बोला कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 फर्म ने अर्न किया है प्रॉफिट कितने रुपए का, 3,50,000 रुपीज का। अब देखो यहाँ से एक बात आपको ये पता चली कि पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट कितना है, 3,50,000। और आपको ये भी पता चला कि हमारा ईयर एंड होता है 31 दिसंबर 2022 को। तो देखो, अगर ईयर एंड 31 दिसंबर 2022 को हो रहा है तो स्टार्ट कब से हुआ होगा, 1 जनवरी 2022 से। आपको पता है बिजनेस के दो अकाउंटिंग ईयर होते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर और एक आपका कैलेंडर ईयर। तो फाइनेंशियल अप्रैल टू मार्च होते हैं और कैलेंडर ईयर आपके जनवरी टू दिसंबर होता है। तो ये जनवरी टू दिसंबर है, एक कैलेंडर ईयर है, ठीक है। तो अगर मान लो, देखो ड्राइंग पे जरा फोकस करो दोबारा से। अगर डी ने 40,000 की ड्राइंग करी है 31 जनवरी को, तो सोचो इस पे ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितने महीने का लगेगा। तो इस ड्राइंग को करे हुए कितने महीने हो गए सोचो। आपने 31 जनवरी को ड्राइंग करी, तो गिनो 31 दिसंबर में ईयर एंड होता है आपका, तो आपने इस ड्राइंग को करे हुए कितने महीने देख लिया यहाँ पे बताओ। तो जनवरी को हटा दो क्योंकि 31 जनवरी में ड्राइंग करे, तो फरवरी टू दिसंबर गिन लो, 11 महीने। इसका मतलब है डी का जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 11 महीने का होगा, ठीक है। अगर आप ई का देखो तो ई ने ड्राइंग कब करी थी, 31 मार्च को, जबकि ईयर एंड कब हो रहा है आपका, 31 दिसंबर को हो रहा है। तो 31 मार्च को ड्राइंग करिए तो अप्रैल से काउंट करेंगे, जरा अप्रैल से दिसंबर तक काउंट करिए कितने महीने होते हैं। तो दिस इज योर 9 मंथ्स, तो हम 9 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। और अगर एफ की बात करें तो एफ 30,000 की ड्राइंग कर रहा है और वो 31 दिसंबर को कर रहा है। और सोचो ईयर एंड भी कब हो रहा है, 31 दिसंबर को, वो ड्राइंग भी कब कर रहा है, 31 दिसंबर को। तो हम कोई यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे। तो आपको बात समझ में आ रही है यहाँ पर। तो ये वाली बात है। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मेरा स्पेशल लेक्चर पढ़ा होगा बेटा, मैंने लेक्चर दिया था तो मैंने वहाँ पे भी बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं, 3 मेथड से निकाल सकते हैं। पहला मेथड होता है जहाँ ड्राइंग निकालने का पैटर्न सेम होता है। क्या यहाँ ड्राइंग निकालने का पैटर्न सेम है, नहीं। जैसे बिगिनिंग एंड मिडल ऑफ एवरी मंथ और क्वार्टर, नहीं सेम नहीं है, तो फर्स्ट मेथड यहाँ नहीं लग रहा है। सेकंड मेथड तब लगता है जब डिफरेंट डिफरेंट डेट पे पार्टनर ड्राइंग कर रहे हैं। तो क्या डी डिफरेंट डिफरेंट डेट पे ड्राइंग कर रहे हैं, नहीं। क्या ई डिफरेंट डिफरेंट डेट पे ड्राइंग कर रहे हैं, नहीं। एफ डिफरेंट डिफरेंट डेट पे ड्राइंग कर रहे हैं, नहीं। तो यहाँ पर मेथड 2 भी नहीं लगेगा, तो यहाँ मेथड थर्ड लग रहा है। और मेथड थर्ड में ना हम ये देखते हैं कि अगर रेट के आगे पर एनम है तो हम ये देखते हैं कि ड्राइंग की डेट्स गिवन है कि नहीं है। अगर गिवन है तो फिर उसके अनुसार इंटरेस्ट लगता है, जैसे यहाँ पर डेट्स गिवन है तो उसी अनुसार लगाएंगे। अगर डेट गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट फिर एवरेज यूज होता है इंटरेस्ट में 6/12, ठीक है। और अगर रेट के आगे पर एनम नहीं है तो फिर फ्लैट यूज होता है, तब तो हम डेट कंसिडर ही नहीं करते। चाहे एक दिन ड्राइंग करी हो, चाहे आपने एक महीने ड्राइंग करी हो, चाहे पूरे साल भर ड्राइंग करी हो, इंटरेस्ट फ्लैट पूरे साल का लगता है अगर मेथड थर्ड के अनुसार रेट के आगे पर एनम गिवन ना हो, ठीक है। तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अगर कंसेप्ट अच्छे से पढ़े होंगे और मेरी क्लास को अच्छे से सुना होगा, देखा होगा, तो आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर ना देखो कुछ नहीं करना, बस इतनी बात है कि डेट गिवन है तो डेट के अनुसार यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा देना है। अब क्वेश्चन की डिमांड है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओ और पास करो जर्नल
एंट्री। तो ठीक है हम करते हैं, पर आपको पता है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन से भी पहले, ठीक है, आपको पता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन से भी पहले आ, हम अपना एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है हमारा पीएनएल अकाउंट, है ना। देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से भी पहले हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट कब बनता है? जब बैड डेट गिवन हो, रेंट पेड गिवन हो, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन हो, मैनेजर कमीशन गिवन हो, या आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नेचर के एक्सपेंस होते हैं, बिजनेस के कंपलसरी एक्सपेंस होते हैं, तो बिजनेस इन्हें पीएनएल एप्रो में नहीं पीएनएल अकाउंट में शो करती है। तो देखो हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, तो यहाँ पे कहीं भी हमें रेंट पेड, बैड डेट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन नहीं दिख रहा है। दैट्स वाई हम अपना यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पीएनएल एप्रो से ही एज यूजुअल स्टार्ट करेंगे। हाँ, अगर रेंट पेड, बैड डेट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन इसमें से कोई भी पॉइंट हमें दिख रहा होता तो शायद मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन से पहले क्या बना रहा होता? पीएनएल अकाउंट बना रहा होता। तो आपको मेरी बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। पर यहाँ पर तो पीएनएल अकाउंट बनेगा नहीं, तो यहाँ पर हमारा सीधा आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से स्टार्ट होगा। फिर हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। बताओ ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2022। फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। देखो फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड आपकी डेबिट की होगी जो कि यहाँ पर एक्सपेंसेस की हैं, राइट हैंड साइड आपकी इनकम की हैं, क्रेडिट की हैं, जो कि यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब मेरे बच्चे जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो फॉर्मेट सबको क्लियर होना चाहिए। आपको पता है क्रेडिट साइड में हम क्या मेंशन करते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है? पीएनएल से। तो देखो हम या तो बाय पीएनएल लिख सकते हैं या तो बाय नेट प्रॉफिट। बताइए प्रॉफिट कितना है आपके पास? 3,50,000। तो ये 3,50,000 आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हम अपने पार्टनर से क्या लेते हैं मेरे बच्चे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्या यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है? हाँ, 12% पर एनम का, और ड्राइंग्स भी मेंशन है, तो उसी अनुसार फिर हम यहाँ पर अपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेंगे। तो देखो हमने लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म की इनकम होती है पार्टनर से, इसलिए इसको पीएनएल एप्रो में शो किया जाता है। तो डी ई एफ आपके 3 पार्टनर हो गए, तीनों ने ड्राइंग कितनी करी? 40,000, एक ने 50,000 और एक ने 30,000। 40, 50, 30। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या है बेटा? 12%। तो देखो हमने 12%, 12%, 12% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया, बट आगे बस प्रपोर्शनेट कर दिया, क्योंकि रेट के आगे पर एनम है ना। तो हम ये देखते हैं कि जितने महीने इनको हो गए हैं ड्राइंग करे हुए, फिर उतने महीने के अनुसार ही क्या लगेगा? इंटरेस्ट रेट लगेगा। हाँ, अगर मान लो पर एनम होता और ये हमें डेट मेंशन ना करते, तो फिर हमें तो पता ही नहीं होता कि ये ड्राइंग कब कब करी, तब हम फिर बाय डिफॉल्ट फिर क्या लगाते? एवरेज लगाते, 6/12, 6/12, 6/12 लगा देते, ठीक है, क्योंकि हमें डेट नहीं पता, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी अगर पर एनम ना हो तो फिर तो तब तो गेम ही खत्म हो जाता, तब तो मैं बेटा ये देखता ही नहीं कि कितने महीने उन्होंने ड्राइंग करी है कि नहीं, सीधा 12% का फ्लैट रेट से क्या लगता? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लग जाता। फिलहाल यहाँ पे डेट्स मेंशन है। तो पहले पार्टनर ने ड्राइंग करी थी 31 जनवरी को, तो इस पे 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, तो 11/12, ठीक है। दूसरे पार्टनर ने ड्राइंग करी थी 31 मार्च, तो दिसंबर तक गिनिए कितने महीने होते हैं? 9 महीने, तो इस पे 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और जो लास्ट वाला पार्टनर है उसने ड्राइंग कब करी थी? 31 दिसंबर को, तो उसने तो अभी बोलते हैं ना लास्ट डेट पे ड्राइंग करी है, क्योंकि ईयर एंड भी हमारा 31 दिसंबर को हो रहा है और ड्राइंग भी वो 31 ही दिसंबर को कर रहे हैं, तो 0 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे ना बेटा, देखो तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 400 इंटू 11 करोगे तो 4400 हो जाएगा। 12 से 12 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 500 इंटू 9 करोगे तो 4500 हो जाएगा। बाकी एफ का कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे देखो 12 से 12 कैंसिल करोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 300 इंटू 0 करोगे तो वो नील हो जाएगा। जहां मल्टीप्लाई आप 0 से करोगे तो वहां आंसर 0 ही आएगा, यानी एफ का कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बन रहा, हम एफ से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं ले रहे। हाँ, डीई से ले रहे हैं, तो टोटल हमने कितना ले लिया? 8,900 ले लिया है। अब इसके बाद हम अपने पार्टनर को क्या देना चालू करेंगे? एज यूजुअल फॉर्मेट में हम सबसे पहले क्या देते हैं? पीएनएल एप्रो में अपने पार्टनर को इंटू सम कैपिटल, तो हम यहाँ इंटू सम कैपिटल देंगे। तो बताइए डीईएफ की जो कैपिटल है वो कितनी है? देखो फिक्स्ड कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल दे रही है 5 लाख, 7 लाख और 8 लाख, हम यहाँ पर कॉपी करेंगे, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हेडिंग देंगे, डीईएफ को बोलेंगे देखो भाई डीईएफ तुम्हारी कैपिटल थी 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख साल के स्टार्टिंग में यानी ओपनिंग में, तो हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं पूरे साल का, क्योंकि ओपनिंग में कैपिटल थी तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10% हम सब पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको अलाउ कर देंगे। तो 10% अगर हम सबका निकालते तो एक का 50,000 आएगा, एक का 70,000 आएगा और एक का 80,000 आएगा।
अगर हम टोटल करते हैं तो बेटा ये टोटल कितना आएगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, तीनों को मिला दीजिए 50 70 80 हज़ार रुपये, तो 2 लाख होता है। हमने 2 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। फिर इसके बाद फॉर्मेट क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या देते हैं, सैलरी। सैलरी हम बताओ मल्टीपल पार्टनर्स को दे रहे हैं कि एक सिंगल पार्टनर को दे रहे हैं, तो एक सिंगल पार्टनर को दे रहे हैं एफ को, तो हमने यहाँ लिखा टू सैलरी, और ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने एफ में मेंशन कर दिया कि एफ पार्टनर को दे रहे हैं। अब इसकी सैलरी 10 हज़ार थी पर मंथ, पर बट पूरे साल में कितने आपके मंथ्स होते हैं, 12, तो 10,000 इंटू 12 करोगे तो ये हो जाएगा 1,20,000 रुपये। ठीक है। फिर फॉर्मेट कहता है कि सैलरी के बाद क्या दो, कमीशन, बट यहाँ पर हम किसी भी पार्टनर को बेटा कमीशन नहीं दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम कमीशन को मेंशन नहीं करेंगे। कमीशन के बाद फिर क्या आता है फॉर्मेट में, जनरल रिजर्व। फर्म अपने पास कुछ प्रॉफिट भी बचाती है जिसे हम जनरल रिजर्व भी कहते हैं यहाँ पे। पर यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कहीं भी जनरल रिजर्व क्रिएशन के लिए कुछ नहीं बोला गया है, तो हम जनरल रिजर्व भी यहाँ पर मेंटेन नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो अपने प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे और एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे। तो प्रॉफिट में से जैसे ही मैं अपने एक्सपेंसेस लेस करूंगा तो मेरे बिजनेस का बेटा प्रॉफिट निकल कर आएगा, और इस प्रॉफिट को मैं ट्रांसफर करूंगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में, बिकॉज यहाँ पर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है। यहाँ पर उसने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कैपिटल फिक्स्ड है और पार्टनर्स के करंट बैलेंसेस भी है, तो यहाँ पर पूरा पूरा आपको हिंट मिल रहा है कि फिक्स कैपिटल मेथड है। फिक्स कैपिटल मेथड में बेटा जो भी इनकम होती है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डालते हैं। तो अगर आज प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को, तो हम ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। डी ई एफ का प्रॉफिट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो सारी इनकम जोड़ दो, पी एन एल एप्रो की 3,50,000 प्लस 8,900, ये हो जाएगा आपका 3,58,900। बस इसमें से बेटा 2 लाख और 1,20,000 लेस कर दीजिए, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा जो कि आएगा 38,900। और इस प्रॉफिट को हम तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डी ई एफ के बीच में। तो वो कौन से रेशो में करेंगे, जो क्वेश्चन में रेशो में मेंशन है। अगर रेशो मेंशन नहीं होता हम इक्वल भी लेते हैं, क्योंकि जब अगर रेशो मेंशन नहीं है तो पार्टनरशिप डिट साइलेंट है, और जब पार्टनरशिप डिट साइलेंट होती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होता है। फिलहाल अभी तो आपको रेशो दिया है 5:7:8, तो हम 5/20, 7/20, 8/20 यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे। बाकी बेटा आप देखो, 10 से 10 कैंसिल करके ये सॉल्व कर सकते हो, 2 से इसको कैंसिल कर सकते हो, 3890 को जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करो 5 से, जो वैल्यू आएगी उसे मल्टीप्लाई करो 7 से, जो वैल्यू आएगी उसे मल्टीप्लाई करो 8 से। यू विल गेट योर आंसर कि हर एक पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर डी का प्रॉफिट आएगा 9,725, ई का आएगा 13,615, एफ का आएगा 15,560, और टोटल प्रॉफिट आपने जो अपने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया है वो बांट दिया 38,900। बाकी अगर आप टोटल करें तो क्रेडिट साइड का ही टोटल ज़्यादा था, तभी आपका यहाँ डेबिट साइड में प्रॉफिट आया, क्योंकि इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है। दैट्स वाई जो क्रेडिट साइड का टोटल है वही यहाँ पर डेबिट साइड का भी टोटल हो जाएगा, बोथ साइड। फिर इसके बाद अब हम अपने पार्टनर्स का अकाउंट बनाएंगे, और पार्टनर्स को जो अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले बनेगा पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है। और फिक्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता है मेरे बच्चे, पर्टिकुलर और जितने पार्टनर है उतने कॉलम लेफ्ट हैंड साइड में, एंड सेम राइट हैंड साइड में भी वो वैसा ही होगा, एक पर्टिकुलर का कॉलम और जितने पार्टनर है उतने कॉलम्स आप अमाउंट के ड्रॉ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट की, राइट हैंड साइड क्रेडिट की। अच्छा कैपिटल वर्ड है तो कैपिटल एज यूजुअल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। पार्टनर की कैपिटल जितनी बढ़ेगी क्रेडिट, जितनी घटेगी डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी जितनी बढ़ेगी बिजनेस उसको क्रेडिट करेगा, जितनी लायबिलिटी घटेगी बिजनेस की उतना बिजनेस उसको डेबिट करेगा। अब देखो क्वेश्चन में ना आपको ऑलरेडी ना देखो यहाँ पर डी ई एफ की कैपिटल दे रखी थी, तो हम इस कैपिटल को ओपन करेंगे, मतलब यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हम पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट में मेंशन कर देंगे एज अ ओपनिंग बैलेंस, कि हमारे पास ऑलरेडी पार्टनर्स की कैपिटल अवेलेबल है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, तो डी ई एफ की कैपिटल कितनी है, 5 लाख 7 लाख 8 लाख, क्रेडिट साइड में हमने मेंशन करा। क्यों, क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल है, ऑलरेडी बिजनेस के लिए ये क्या है, लाइबिलिटी, इसलिए क्रेडिट साइड से स्टार्ट हुआ। अब देखो ये कैपिटल अकाउंट वैसे तो मोस्टली सेम ही रहता है, बट कभी कभी चेंज हो सकता है। अगर हम एडिशनल कैपिटल लगाएं या विड्रॉल ऑफ कैपिटल करें, मैंने अच्छे से आपको जब फिक्स कैपिटल मेथड समझाया था तो मैंने बताया था, है ना। तो देखो अगर एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तो कैपिटल बढ़ जाती है, कैपिटल विड्रॉ करते हैं, कैपिटल का पैसा निकालते हैं पार्टनर, अपना पैसा निकालते हैं बिजनेस से वापस, तो उससे कैपिटल घट जाती है, तो डेबिट होता है। पर पूरे क्वेश्चन में देखो पार्टनर्स कहीं भी अपनी कैपिटल को एडिशनली नहीं लगा रहे हैं, कहीं भी अपनी कैपिटल को निकाल नहीं रहे हैं, इसलिए ना ही कोई एडिशनल कैपिटल आएगा बेटा, ना ही कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल आएगा। और जो ओपनिंग कैपिटल है ना वो ही आपकी क्लोजिंग बन जाएगी, और क्लोजिंग कैपिटल कहाँ आएगी, आपकी डेबिट साइड में।
क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है लाइबिलिटी का, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। तो ये ना देखो अकाउंट का बिहेवियर होता है, जो अकाउंट का नेचर होता है उसी तरीके से अकाउंट बिहेव करता है। अगर किसी अकाउंट का क्रेडिट नेचर है तो वो डेबिट पे खत्म होगा, किसी अकाउंट का डेबिट नेचर है तो वो क्रेडिट पे खत्म होगा। आपका जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है पार्टनर्स का, उसका लाइबिलिटी नेचर है। लाइबिलिटी कहाँ से स्टार्ट होती है? क्रेडिट से, क्रेडिट नेचर होते हैं। तो इनके क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे खत्म होंगे? डेबिट पे। तो टू बैलेंस कैरी डाउन, और ये क्लोजिंग बैलेंस आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सेम वही आएगा, क्योंकि ऐड करने के लिए कुछ नहीं है, लेस करने के लिए कुछ नहीं है, कोई एडिशनल विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है। तो जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग, और क्योंकि जो क्रेडिट साइड का टोटल था यहाँ पर हायर, वही यहाँ पर डेबिट साइड का भी टोटल हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे अपने पार्टनर्स का बनाएंगे करंट अकाउंट। एंड गाइस याद रखना, ये पार्टनर्स का करंट अकाउंट, मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, करंट अकाउंट में ये बिजनेस के लिए या तो बन सकता है एसेट अकाउंट, या ये बन सकता है बिजनेस के लिए लाइबिलिटी अकाउंट। डिपेंड करता है कि आप इसमें इनकम ज़्यादा डालते हैं और एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली बात है, आप पार्टनर्स को इनकम ज़्यादा दोगे और एक्सपेंस कम दोगे तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट पॉजिटिव आएगा और वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होगा, क्योंकि बिजनेस को वो अमाउंट पे करना है। बट अगर आप इनकम कम देते हो, ठीक है, कम देते हो और एक्सपेंसेस ज़्यादा देते हो, तो ऐसे करने से पार्टनर्स का करंट अकाउंट नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आपने उन्हें इनकम कम दी है, एक्सपेंसेस ज़्यादा दी हैं, तो करंट अकाउंट नेगेटिव हो जाएगा। और फिर वो बिजनेस को देना नहीं होगा करंट अकाउंट का बैलेंस पार्टनर को, उल्टा उनसे लेना होगा। क्योंकि आपको पता है पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो जब अनलिमिटेड है और पार्टनर्स का करंट अकाउंट नेगेटिव है तो पार्टनर घर से पैसा लेकर आएगा, तो वो बिजनेस के लिए एसेट हो जाता है। तो अगर ये करंट अकाउंट लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा ओपनिंग बैलेंस, एसेट है तो डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। इसलिए करंट अकाउंट का बैलेंस कहीं से भी स्टार्ट और कहीं भी खत्म हो जाता है। तो इसलिए मेरे बच्चे देखो, क्वेश्चन में ना करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए थे DEF के, पर मेंशन नहीं किया था कि ये कैसा बैलेंस है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हम पॉजिटिव ही मानेंगे कि पॉजिटिव बैलेंस है करंट अकाउंट का। शायद हमने पार्टनर्स के अकाउंट में इनकम ज़्यादा डाली होंगी और एक्सपेंसेस कम, इसलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव है और ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी। तो हमारा जो ओपनिंग बैलेंस होगा ना वो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा, लायबिलिटी अकाउंट माना जाएगा ये करंट अकाउंट। तो यहाँ पे 60,000, 40,000, 10,000 हमने क्रेडिट साइड से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से स्टार्ट कर दिया। दिस इज अवर ओपनिंग बैलेंस। अब देखो पिछला क्वेश्चन भी करा था हमने, ठीक है, पर पिछले क्वेश्चन में कोई ओपनिंग बैलेंसेस नहीं थे करंट के। देखो क्वेश्चन नंबर 29 में कहीं भी करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया, आप वीडियो पॉज कर भी देख सकते हो। तो हमने कोई करंट का बैलेंस मेंशन नहीं करा था, देखो ओपनिंग कहीं भी मेंशन नहीं किया था। पर इस क्वेश्चन में तो मेंशन है और कुछ नहीं बोला, तो पॉजिटिव है, तो इसलिए हमने क्रेडिट साइड से मेंशन किया, बिकॉज ये लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड से मेंशन कर दिया। फिर इसके बाद मेरे बच्चे हम बस ये देखते हैं कि हम अपने पार्टनर्स को क्या क्या इनकम दे रहे हैं। तो क्या क्या आपने बताओ यहाँ पर पार्टनर्स को दिया। तो P&L एप्रोप्रिएशन में आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट एंड कैपिटल दिया, सैलरी दिया, प्रॉफिट दिया। देखो बिजनेस के लिए ये नुकसान था, एक्सपेंस था, इसलिए बिजनेस ने इसको P&L एप्रो में दिखाया डेबिट साइड में। पर पार्टनर के लिए तो फायदा है, तो पार्टनर के अकाउंट में, करंट अकाउंट में ये क्रेडिट साइड जाएगा, बिकॉज आप पार्टनर्स को जितनी इनकम देंगे बिजनेस के लिए लायबिलिटी उतनी बढ़ेगी। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए आपने कितना दिया था DEF को? 50,000, 70,000 और 80,000। तो 50, 70, 80,000 देखो यहाँ पे मेंशन हो गया। फिर आपने सैलरी दी थी F को, सिर्फ F को दे रहे थे आप सैलरी। पूरे साल की सैलरी कितनी बन रही थी? 1,20,000 आपने यहाँ मेंशन कर दिया। फिर आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्या दिया है? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कहाँ से? ये बैलेंस है ना, प्रॉफिट आया कहाँ से? ये प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन से। तो P&L एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है वो आपने DEF को दिया था, है ना। एक को 9,725, एक को 13,615, एक को 15,560। आपने इसे यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया क्रेडिट साइड में, क्योंकि आप पार्टनर्स को इनकम दे रहे हो। वहीं और कोई इनकम नहीं दिया हमने, तो बस दैट्स इट, यही आया। फिर हम पार्टनर्स का एक्सपेंस देना चालू कर रहे हैं, जैसे ड्राइंग। अब आपको पता है ड्राइंग टेक्निकली क्लास 11th में भी आपने देखा था, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एंड विदाउट एडजस्टमेंट आप पढ़ रहे थे 11th क्लास में, तो वहाँ अगर ड्राइंग होता था तो ड्राइंग को पार्टनर्स की कैपिटल से ही एडजस्ट कर लिया जाता था, माइनस करा दिया जाता था। होता तो मैं यहाँ पर भी करता मेरे बच्चे, पर क्योंकि यहाँ कैपिटल क्या है? फिक्स। यहाँ पे कैपिटल के अलावा और कुछ नहीं आता है, इसलिए मेरे बच्चे हम ड्राइंग को यहाँ फिक्स कैपिटल में मेंशन नहीं कर सकते। इसलिए मैंने ड्राइंग को कहाँ से लेस करा? पार्टनर्स के करंट अकाउंट से। तो यहाँ पर मेरे बच्चे जो ड्राइंग है वो कितनी कितनी थी? देखो, एक की 40, एक की 50 और एक की 30,000। तो कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। 40, 50, 30 तीनों की ड्राइंग हमने करंट अकाउंट से लेस करा दी। लेस कराया तो डेबिट साइड में लिख दिया। फिर इसके बाद हम अपने पार्टनर से इसी ड्राइंग के ऊपर क्या ले रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और आपको पता है जब एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेती है तो वो फर्म की इनकम होती है।
फर्म की इनकम थी तो फर्म ने इसे पीएनएल अप्रो के क्रेडिट साइड में मेंशन किया, पर पार्टनर के लिए तो नुकसान है ना, ये पार्टनर को तो देना होगा, इसलिए ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट से वसूल किया जाएगा। तो डी और ई का ही हम करंट अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से लेस करेंगे, क्योंकि एफ का कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बन रहा था, क्योंकि उसने लास्ट डेट पर आकर ही ड्राइंग करी थी, तो उसका क्या ही इंटरेस्ट बनेगा। क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। तो डी और ई का देखो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करंट अकाउंट से लेस कर दिया, एफ का नहीं दिया। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। अब यहाँ पर देखो हमने ना, देखो साफ साफ पता चल रहा है, वैसे तो करंट अकाउंट में इनकम साइड यानी जो आप क्रेडिट में बैलेंसेस देते हो वो इनकम्स हैं, जो डेबिट में बैलेंस देते हो वो एक्सपेंसेस होते हैं यहाँ पर। तो देखो वैसे तो कोई भी साइड बड़ी हो सकती है, इनकम आप ज्यादा दे सकते हो, एक्सपेंसेस आप ज्यादा दे सकते हो, पर अगर आप यहाँ पे करंट अकाउंट देखो ध्यान से यहाँ पर इस गिवन क्वेश्चन में, तो आपको पता लगेगा कि क्रेडिट साइड हायर है और डेबिट साइड लोअर। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही दिख रहा है, तो हम क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, और देखो डी का अगर क्रेडिट साइड का टोटल करते हो तो 1,19,725 आता है, ई का क्रेडिट साइड टोटल करते हो तो 1,23,615 आता है, और एफ का अगर आप टोटल करते हो क्रेडिट साइड का तो ये आता है 2,25,560, और क्योंकि तीनों के क्रेडिट साइड के बैलेंसेस हायर हैं तो यही डेबिट साइड के टोटल हो जाएंगे। और अब आपको करना कुछ नहीं है, जो भी क्रेडिट के बैलेंसेस आए हैं है ना, टोटल बैलेंसेस जिनको आपने एज यूजुअल डेबिट का टोटल माना है, क्योंकि जो साइड बड़ी होती है दोनों तरफ उसी का बैलेंस आता है, तो जो डेबिट का टोटल है उसमें से डेबिट बैलेंसेस लेस कर दो। ठीक है, डेबिट बैलेंसेस लेस कर दो, तो आपका ऑटोमेटिक एक क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने इनकम ज़्यादा दी है और एक्सपेंसेस कम, तो बैलेंस ऑटोमेटिक डेबिट साइड बचेगा, बट इट्स योर पॉजिटिव बैलेंस, क्योंकि इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है। कल के दिन ये बैलेंस दोबारा कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा? क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। तो आपका जो डी का क्लोजिंग बैलेंस आया, टू बैलेंस कैरी डाउन करंट अकाउंट का, वो आया 75,375, ई का आया 69,115, और एफ का आया 1,95,560। ठीक है, और ये आसानी से निकाल सकते हो, प्लस 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 प्लस, ये प्लस करे सब हमने, ठीक है, जो क्रेडिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस हमने क्या करे? माइनस माइनस माइनस, तो ऑटोमेटिक ये बैलेंस निकल कर आ गए। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? और याद रखो ये क्लोजिंग बैलेंसेस हम इसलिए भी निकालते हैं क्योंकि ये जो बैलेंसेस होते हैं ना, जैसे ये कैपिटल फिक्स कैपिटल का बैलेंस है या ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस है, हम इन्हें बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं। जैसे ये कैपिटल है, कैपिटल तो बाय डिफॉल्ट लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी साइड जाएगा, पर करंट अकाउंट अगर पॉजिटिव आ रहा है बैलेंस, जैसे यहाँ पॉजिटिव आ रहा है ये बैलेंस, तो ये लाइबिलिटी साइड जाएगा क्योंकि बिजनेस को ये पे करना है। और करंट अकाउंट में अगर आप एक्सपेंसेस ज़्यादा देते, इनकम कम, तो फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में बचता, और ये एक नेगेटिव बैलेंस माना जाता, और बिजनेस को ये देना नहीं है, बिजनेस को ये लेना होता पार्टनर से, तो फिर ये करंट अकाउंट का बैलेंस बिजनेस का बैलेंस शीट में एसेट साइड जाता। इसलिए हमें क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने होते हैं बेटा, चाहे फिक्स कैपिटल अकाउंट का हो चाहे करंट अकाउंट का हो। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। क्या क्वेश्चन में और कुछ भी बोला था? तो देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी बनाया, एज वेल एज करंट अकाउंट से पहले हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट भी बनाया, जो कि बनाना जरूरी होता है क्योंकि करंट अकाउंट से पहले फिक्स कैपिटल अकाउंट बनता है, तो हमने बनाया। और क्वेश्चन की डिमांड है कि आप जर्नल एंट्री भी करके दिखा दो, तो देखो जर्नल एंट्री आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? मैंने आपको जर्नल एंट्री का स्पेशल लेक्चर दिया था, तो बस यहाँ पे आपको एंट्रीज पास करनी है, तो देखो एंट्रीज मैंने यहाँ पर पास करी है, एक बार आप देख लीजिए, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हमने सबसे पहले अपने पार्टनर को क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का क्या होता है बेटा? एक्सपेंस, देन ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया। बट हम ये पे किसको कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डी को, ई को और एफ के करंट अकाउंट को, क्योंकि हम ये देखो फर्म का एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, पार्टनर का तो इनकम है ना, तो पार्टनर के अकाउंट में आप इसे ट्रांसफर करोगे, कौन से? फिक्स कैपिटल की करंट में, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस इनकम कहाँ जाते हैं? फिक्स कैपिटल मेथड में, करंट में। तो डी ई एफ का करंट अकाउंट हमने बढ़ाया, जैसे ही हमने बढ़ाया इनका डी ई एफ का करंट अकाउंट, क्योंकि हम इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। बोलो बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। तो यहाँ पर ना देखो बेटा 50,000, 70,000 और 80,000 करके आपने डी ई एफ का करंट अकाउंट बढ़ा दिया, और पार्टनरशिप हमने दिखाया कि मेरा एक्सपेंस कितना हो गया? 2 लाख रुपए का हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। पर आपको पता है लेटर ऑन स्टेज में हम इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, यानी राइट ऑफ करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह पे अब कौन डेबिट होगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा,
और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले डेबिट था एज एन एक्सपेंस की तरह, अब वो डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमने अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ ट्रांसफर किया है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट नहीं हो सकता, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। तो राइट ऑफ की एंट्री हो जाती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख 2 लाख। इसके बाद बेटा फिर हमने सैलरी दी है, ठीक है, सैलरी दी है। तो पार्टनर को सैलरी जो हमने दी है वो आप देख पा रहे होंगे, कितनी सैलरी दी थी हमने, 1,20,000। तो सैलरी देना पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या था, एक्सपेंस, देन ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो सैलरी अकाउंट डेबिट है। बाकी हमने ये सैलरी किसके खाते में चढ़ा दी, एफ के करंट अकाउंट में, क्योंकि ये इनकम है एफ के लिए, तो एफ के करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा 1,20,000 रुपये। पर क्योंकि सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस है और ये पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस है, क्योंकि हम पार्टनर को दे रहे हैं सैलरी, इसलिए इस सैलरी को हम कहाँ दिखाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में अपना एक्सपेंस। तो सैलरी की जगह पे कौन डेबिट होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। और जो सैलरी पहले डेबिट थी अब उसको हम कर देंगे क्रेडिट। इसको राइट ऑफ करना बोलते हैं बेटा, जो कि करना भी जरूरी है, क्योंकि आप एक्सपेंसेस और इनकम को उनकी सही प्लेस पे लेके जाते हो। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर किया पीएनएल एप्रो में, सैलरी को भी ट्रांसफर कर दिया पीएनएल एप्रो में 1,20,000 से। फिर उसके बाद देखा जाए तो ड्राइंग, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे थे अपने पार्टनर से। पर अगर आप ड्राइंग की भी एंट्री पास करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो देखो ड्राइंग की वजह से डीईएफ का करंट अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। तो डीज करंट अकाउंट डेबिट, ईज करंट अकाउंट डेबिट, एफ करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्राइंग करी ना पार्टनर ने, तो वो हम उनकी कैपिटल से तो ले नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी कैपिटल फिक्स थी। तो हमने ना पार्टनर के करंट अकाउंट को इम्पैक्ट किया, उनके करंट अकाउंट से हमने ये बैलेंस ले लिया। तो डीईएफ का देखो हमने करंट अकाउंट रिड्यूस कर दिया, ठीक है। और जब रिड्यूस करेंगे तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी नहीं, बिजनेस के लिए लायबिलिटी घटेगी। और जब बिजनेस के लिए लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो बिजनेस उस बैलेंस को डेबिट कर देंगे। और जो ड्राइंग हमारे लिए पहले एक्सपेंस था, डेबिट था, हम उसको अब क्रेडिट कर देंगे। सोचो जब पार्टनर ड्राइंग करते हैं तो किसकी करते हैं, कैश की, किसी एसेट की। मानते चलो उन्होंने ड्राइंग करी कैश की, तो याद है 11th क्लास में ड्राइंग की एंट्री लगाते थे आप, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। टेम्परेरी पर्पस के लिए बिजनेस इसको एक्सपेंस दिखाती थी, कहती थी एक्सपेंस हो गया, नुकसान हो गया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और बिजनेस का कैश चला गया, एसेट चला गया, तो कैश अकाउंट। पर बिजनेस इस ड्राइंग को, इस एक्सपेंस को अपने पीएनएल अकाउंट में मेंशन नहीं करती, क्यों, क्योंकि बिजनेस का ये अपनी वजह से खर्चा नहीं हुआ है, पार्टनर की वजह से हुआ है, इसलिए इसे पार्टनर के बोलते हैं ना कि कैपिटल अकाउंट से लिया जाता है। पर क्योंकि यहाँ पर फिक्स कैपिटल मेथड है, तो इस ड्राइंग को हमने कहाँ से सेट ऑफ करा दिया, पार्टनर्स के करंट अकाउंट से। और जो ड्राइंग पहले डेबिट था उसे हमने क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री आपको करने की जरूरत नहीं है, एंट्री आपको यही करनी है ड्राइंग के। अगर वैसे आप इसे स्किप भी कर सकते हैं यहाँ पे ड्राइंग की एंट्री, बट अगर कर रहे हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एंट्री आप यहाँ पर पास करोगे, ठीक है। मुझे लगता है ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। टोटल ड्राइंग कितनी है, 1,20,000, और ये आपने कहाँ से ले ली, डीईएफ के अकाउंट से। ड्राइंग को हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब पहले कभी ड्राइंग हुई थी तो वो डेबिट था, एक्सपेंस था, बट आज हम उसे पार्टनर से सेट ऑफ कर रहे हैं, तो अब वो ड्राइंग डेबिट से क्रेडिट हो रहा है। दरअसल ये एंट्री हम दिखा नहीं रहे होते हैं, तो इसलिए बच्चा समझ नहीं पाता कि ड्राइंग को हमने क्यों क्रेडिट किया, बट आई थिंक सो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया बेटा, देखो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ किससे लिया था, डीई से लिया था ओनली, ठीक है, डी और ई से, एफ से नहीं लिया था। तो हम क्या करेंगे, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना फर्म की इनकम है, तो ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने क्रेडिट किया 8,900 से, क्योंकि डी की ड्राइंग थी 4,400, ई की ड्राइंग थी 4,500। और इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो अमाउंट है वो हमने कहाँ से लिया, डी के करंट अकाउंट से और ई के करंट अकाउंट से। तो हमने डी का करंट अकाउंट और ई का करंट अकाउंट वंस अगेन बढ़ाया नहीं है, घटाया है। तो बिजनेस के लिए वही लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, और जब लायबिलिटी रिड्यूस होगी तो फिर बिजनेस उनका अकाउंट क्रेडिट नहीं करेगा, डेबिट करेगा। तो देखो इनका अकाउंट हमने घटाया, डेबिट किया 4,400, 4,500 से, और बिजनेस ने टोटल अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इनकम दिखाई 8,900 की। पर ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इनकम है ना मेरे बच्चे, हम इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि इस इनकम को दिखाते कहाँ है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। शो तो पीएनएल एप्रो में होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जगह पे अब कौन क्रेडिट होगा, पीएनएल एप्रो। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले क्रेडिट हो रहा था अब हम उसे डेबिट कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पीएनएल एप्रो में जा चुका है तो टेक्निकली अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिख रहा है। तो अगर ये नहीं दिख रहा है तो हम इसको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, क्रेडिट से इसे डेबिट करके। तो राइट ऑफ की एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 8,900, 8,900। एंड लास्ट वन, फिर आपने अपने पार्टनर्स को क्या बांटा बेटा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट अगर आपने बांटा है, तो प्रॉफिट अगर आप बांट रहे हो तो आप याद रखो अपने बिजनेस का प्रॉफिट ही रिड्यूस कर रहे हो, क्योंकि आप अपना बिजनेस का प्रॉफिट किनको दे रहे हो, अपने ओनर्स को। तो प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है, तो किसका प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में इनकम होती है तो क्रेडिट, और अगर इनकम रिड्यूस हो रही है
है ना, तो वो डेबिट ही होगा, है ना। तो अगर हम प्रॉफिट बांट रहे हैं तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन ना अब डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि बिजनेस को एक तरीके से प्रॉफिट देने में नुकसान ही है। तो यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने डेबिट किया 38,900 से, क्योंकि इतना प्रॉफिट हमारा निकल के आ रहा था। और ये प्रॉफिट हमने डीईएफ के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और क्योंकि आप प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हो तो इनसे इनका डीईएफ का करंट अकाउंट बढ़ेगा, बिजनेस के लिए लायबिलिटी इंक्रीज होगी और ये क्रेडिट होगा। तो डीईएफ को कितना कितना दिया बेटा? 9,725, 13,615, और एफ को दिया 15,560। तो ये एंट्री होगी आपकी प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट क्लास में भी जाते जाते मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया था, एंड आज ये मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपके बेटा इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होंगे तो आप इस डाउट को बोलते ना कि अपने इस वीडियो के अपलोडेड होते साथ ही कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एज फास्ट पॉसिबल मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और बेटा मैं चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चनों की लगातार प्रैक्टिस करें। तो पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 29 किया, इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 30 किया। आपके पास 2 क्वेश्चन हो गए हैं जहां पर हमने फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो किया है। अब नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स के करेंगे, ठीक है। तो ये जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं बेटे 29 एंड 30, घर में जाके इनकी प्रैक्टिस करें। जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना बेहतर होगा, क्योंकि एग्जाम वाले डे आपको अपना पेपर खुद ही लिखना है। आपका पेपर कोई और लिखने के लिए नहीं आएगा, इसलिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर है। देखो वीडियोस देखते हो तो डिसिप्लिन तो बनाकर आपको यहाँ पर रखना होगा, और सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता है कि मैं वीडियो देखकर पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे को निरंतर कंसिस्टेंट रहकर वीडियोस देखनी है और पढ़ाई करनी है, ठीक है। और बस कुछ नहीं, नियम बांधो, डिसिप्लिन में रहो, सब चीज़ें हो जाती हैं। बोलते हैं ना, डिसिप्लिन नहीं होगा लाइफ में तो कुछ नहीं कर सकते। डिसिप्लिन इज मस्ट, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 30 आज की क्लास में क्या है, घर में जाकर इस क्वेश्चन को दोबारा लगा सकते हो, ठीक है। स्क्रीन पे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप इस क्वेश्चन को पॉज कर सकते हो और खुद भी घर में ये क्वेश्चन कर सकते हो, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस होगा। याद रखना बेटा, बोर्ड एग्जाम्स आधे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस का ही है। अगर आपका कॉन्फिडेंस पीक पे है क्योंकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हुई है तो कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना कि नॉर्मली आपका हाई होगा। और अगर कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है तो कभी कभी जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में वो भी आप आसानी से कर जाते हो, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस लेवल पीक पे होता है। वहीं अगर आपका कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, आप थोड़ा सा अपने ऊपर डाउट कर रहे हो क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं है, तो बन बनाए क्वेश्चन भी आपके खराब हो सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस इज मस्ट, ठीक है। तो मिलता हूँ मेरे बच्चे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में नई क्वेश्चन के साथ, जहाँ पर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स के क्वेश्चंस करेंगे। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे बच्चे। अपने क्लासमेट्स में, अपने स्टूडेंट्स जो भी आपके अगल बगल बच्चे हैं जो क्लास 12th में अकाउंट्स की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है। आपका छोटा सा एफर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन सकता है। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सही होना।